So hello everyone, a warm welcome to the online series of linear integrated circuit, and this is the topic, that is bridge amplifier. So today we will discuss about it, and we will make it by using two operational amplifier. जैसे यहाँ दिख भी रहा है, यहाँ पर हमने दो ओप एम्प यूज़ किए हैं। एक ओप एम्प है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और दूसरा ओप एम्प है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज लगा है और इस एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज लगा हुआ है। सो बेसिकली दो ओप एम्प को यूज़ करेंगे इस ब्रिज एम्पलीफायर को बनाने के लिए। ब्रिज एम्पलीफायर का पर्पज़ ये होता है कि जो भी इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा, वो जस्ट आपको डबल मिलेगा। जो भी यहाँ इंडिविजुअल आउटपुट्स आ रहे होंगे, उनका जस्ट डबल मिलेगा। मीन्स हम बिना पावर सप्लाई को चेंज किए, ये जो सप्लाई वोल्टेज लगे हुए हैं, इनको चेंज किए बिना भी हम आउटपुट के वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा, उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से इसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो सर्किट डायग्राम में एक ओप एम्प होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ ओप एम्प। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। प्लस इज द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, माइनस इज इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। बेसिकली हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस हो गया R1। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर R1 लगा है और इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया। यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगाएंगे। दिस इज द फीडबैक रेजिस्टेंस, दैट इज R। लेट्स से दिस इज R2। ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस हो गया और इसका आउटपुट हमने लिखा V आउटपुट 1। वी आर राइटिंग इट्स आउटपुट एज V आउटपुट 1। और ये इनपुट वोल्टेज है, दिस इज आवर इनपुट वोल्टेज। और इस इनपुट को हमने यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। वी हैव कनेक्टेड इट विथ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और यहाँ ऑब्वियसली सप्लाई वोल्टेज होगा, दैट इज पॉजिटिव VCC एंड नेगेटिव VCC। तो ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया। इसी तरह से एक एम्पलीफायर और बनाएंगे, दैट इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसको अगर हम बनाएं तो देखते हैं, यहाँ पर हमने इसका सिंबल बनाया, दिस इज द ओप एम्प सिंबल। एक हमने ट्रायंगल बना लिया। देन वी हैव माइनस प्लस, इसका जो आउटपुट आएगा उसको हम लिखेंगे V आउटपुट 2। इसको हमने लिखा V आउटपुट 2। यहाँ पर भी DC सप्लाई है, दैट इज प्लस V एंड माइनस V। दीज आर द DC सप्लाई। और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसका नाम हमने लिख दिया R3। और इधर हमने इस वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया। तो इस इन्वर्टिंग टर्मिनल से ये इनपुट वोल्टेज कनेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप एम्पलीफायर है। तो ये हमने एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगा दिया और इस फीडबैक रेजिस्टेंस का नाम देते हैं R4। और चूंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम कर देंगे ग्राउंडेड। तो ये हमने एक हमने ये जो एम्पलीफायर लिया है, दिस इज बेसिकली दिस इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। एक ओप एम्प हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और ये है हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। दिस इज द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, तो इसका जो आउटपुट आएगा V आउटपुट 1, दैट विल बी द इन फेज। इस V इनपुट के इन फेज में होगा। V जैसा V इनपुट होगा उसी फेज में हमारा V आउटपुट आएगा, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग में आउटपुट इन फेज होता है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। और ये जो V आउटपुट 2 आएगा, दैट विल बी द आउट ऑफ फेज विद इनपुट वोल्टेज, क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में आउट ऑफ फेज होता है। मीन्स 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। और आउटपुट हम लेंगे इन दोनों टर्मिनल के बीच में। यहाँ पर अगर हम कनेक्ट करें, एक कोई लोड कनेक्ट कर देते हैं, जनरली कोई स्पीकर हो सकता है या कोई लोड हो सकता है। हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, लेट्स से दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL। इसको हम कहते हैं लोड। समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज BTL। ये इसको हम BTL भी कहते हैं, दैट इज ब्रिज टाइड लोड।
ब्रिज टाइड लोड, बेसिकली ये ब्रिज को टाइट कर रहा है। ये इसका एक आउटपुट आया, इसका एक आउटपुट आया, इन दोनों के बीच में हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो जो फाइनल आउटपुट आएगा इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा दैट इज VL, जिसको हम नेट आउटपुट कहेंगे, वो आउटपुट होगा V आउटपुट 1 माइनस V आउटपुट 2। तो ये जो नेट आउटपुट आएगा, ये जो नेट V आउटपुट आएगा, बेसिकली यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा या फिर यहाँ जो भी वोल्टेज आएगा उसका जस्ट डबल आएगा। दिस विल प्रोवाइड द डबल वोल्टेज। तो इस RL के लगाने से हमें फ़ायदा ये होगा कि जो भी इधर इंडिविजुअल आउटपुट्स आएंगे RL लगाने से, और अगर RL के अक्रॉस हम लोड वोल्टेज देखेंगे तो वो जस्ट डबल हो जाता है। डबल होने का मतलब है वोल्टेज इंक्रीज कर जाना। वोल्टेज अगर इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स पावर इंक्रीज कर जाना। पावर इंक्रीज हो रहा है या वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि इस पूरे सर्किट का जो ओवरऑल गेन है वो गेन का इंक्रीज कर जाना। तो इसका जरा आप एनालिसिस करते हैं, हाउ कैन वी एनालाइज दिस सर्किट, हाउ कैन वी गेट द नेट आउटपुट ऑफ दिस सर्किट। तो इधर V आउटपुट 1 अगर देखें तो दिस इज द सिंपली आउटपुट ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसको हमने पहले इसका एनालिसिस किया हुआ है। आउटपुट आता है 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर फीडबैक रेजिस्टेंस है R2, ये फीडबैक रेजिस्टेंस है R2, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा हुआ रेजिस्टेंस है R1। तो 1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 और इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई करेंगे V इनपुट। तो बेसिकली ये जो टर्म है दिस इज द गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर एंड टू V इनपुट, और यहाँ प्लस साइन है दैट मीन्स कि देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 0 डिग्री, देयर इज नो फेज शिफ्ट बिटवीन आउटपुट 1 एंड V इनपुट। सिमिलरली इसका अगर हम आउटपुट देखें, इसका अगर हम आउटपुट देखें तो ये आउटपुट आएगा, दिस विल बी V आउटपुट लेट्स से 2, this is minus of feedback resistance that is R4 divided by R3 into input voltage V input। तो ये जो R4 by R3 है this is basically gain of this amplifier। V आउटपुट आ गया माइनस ऑफ A टाइम्स V इनपुट, V आउटपुट 1 आ गया प्लस ऑफ A टाइम्स V इनपुट। तो इनका अगर हम नेट आउटपुट कैलकुलेट करें तो अगर हम यहाँ पर लिखें सपोज we are going to write V output, so this will be the difference of these two outputs, V output 1 minus V output 2। तो V output 1 अगर हम देखें so this is 1 plus R2 by R1 into V input minus of R4 by R3 into V input। So basically this is A and this is also the gain of amplifier। So in general we can write it as plus A times V input minus and minus plus A times V input. So this will become twice of A times V input. So this is the final output that we can write here, twice of A times V input। So this means it will double, this will become double, whatever gain we have, this is the gain that we have, उसका just double हो जा रहा है। तो in actual form we can write V output is 1 plus R2 by R1 into V input plus R4 by R3 into V input। So this is V output that will be 1 plus R2 by R1 plus R4 by R3 into V input। So this is the final expression that we are getting for a bridge amplifier। bridge amplifier की एक final expression हो गया। अगर हम gain लिखना चाहें तो gain भी लिख सकते हैं। gain is basically output divided by input।
So simply it will be 1 plus R2 by R1 प्लस R4 बाय R3। तो इसका न्यूमेरिकल फॉर्म भी हम चेक करेंगे। अब एक बार ये देखते हैं कि जो भी हमने इनपुट दिया और जो भी आउटपुट आ रहे हैं या फिर हमारा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आउटपुट आ रहा है, इनका नेचर कैसा होगा। सपोज सपोज हम यहाँ लिखते हैं दिस इज द वी इनपुट। वी इनपुट अगर हम बनाएं, लेट्स से दिस इज वी इनपुट, let's say this is V input and this value is Vm. So this will process through non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier, here it will process through inverting amplifier. So what will happen? It will provide the voltage of same phase. There is a phase shift of 0 degree between this input and V output 1. So this will be in same phase. This kind of voltage we will get, and this will be 1 plus R2 by R1 into V input, that is positive. This is, and here if we see the output 2, this is V output 2, so this will be out of phase because input is connected at inverting terminal, so this will be out of phase. So the output waveform will be like this. The output waveform will be like this. This is minus of R4 by R3 into V input. Okay. And between these two outputs, we have connected a load. This is the RL. So final output, that is the voltage across load. इस लोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है उसको हमने लिखा V आउटपुट। तो ये क्या आता है, ये आता है प्लस 2 टाइम्स A इंटू V इन, प्लस 2 टाइम्स A इंटू V इन। यहाँ पर A अलग अलग है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको इन जनरल फॉर्म में लिखते हैं। सो वी आर गोइंग टू इरेज इट। इसको इन जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें, so this is 1 plus R2 by R1 plus R4 by R3 into V input। तो इसका जो वोल्टेज स्विंग मिलेगा that will be like this. This is the V output 2. This is the V output 2. यहाँ पर जो भी वोल्टेज मिलेगा that will be the double of these two voltage। तो इसको एक न्यूमेरिकल एक एग्जांपल के फॉर्म में अगर हम समझें, suppose we have an example, let R1 is equal to 1 kilo ohm, R2 is equal to let's say 9 kilo ohm, R3 is equal to let's say 1 kilo ohm, R4 is equal to let's say 10 kilo ohm। So similar kind of circuit we are discussing। यही सर्किट है, इसी सर्किट में हमने रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज को लिख दिया। तो अगर हम इसका नेट आउटपुट देखें, तो नेट आउटपुट क्या आएगा, 1 प्लस R2 is 9, R1 is 1, और यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज लिख देते हैं लेट्स से 2 वोल्ट। तो इनटू 2 प्लस R4 is 10, R3 is 1 into 2।
So what will be the value? This will be 9 plus 1 is 10 into 20 volt plus this is also 20 volt. What will be the net output? That is 40 volt. That is 40 volt. And what is the individual output? Individual output, this is 20 volt. This one is also 20 volt. और इन दोनों के बीच का जो swing देखेंगे that is the 40 volt. Basically the swing is this is the 40 volt. ये कितना आ रहा है 40 volt. और ये कितना आया 20 volt. ये भी कितना आया 20 volt. Basically this is 40 volt. This one is 40 volt. This value is 40 volt from here to here. This is 40 volt and this total is 80 volt. From peak to peak distance is 80 volt. Peak to peak distance is here 40 volt. Here also peak to peak distance is 40 volt. And this value is the voltage is 20 volt. तो what if we are getting जो भी आउटपुट आ रहा है उसका जस्ट डबल हमें मिल रहा है. दैट मीन्स कि वोल्टेज का वैल्यू बढ़ गया, पावर बढ़ गया, गेन बढ़ गया. वी कैन से गेन बढ़ गया. तो ब्रिज एम्पलीफायर हमने क्यों बनाया था? ब्रिज एम्पलीफायर हमने बनाया so that we can increase the gain of the circuit, we can increase the voltage of the circuit, we can increase the power of the circuit without changing the पावर सप्लाई. जो हमने यहाँ पर पावर सप्लाई लगाई है, इन पावर सप्लाई में बिना चेंज किए, ये जो पावर सप्लाई लगी हुई है, इन पावर सप्लाई में कोई भी चेंज किए बिना अगर हम आउटपुट के वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? ब्रिज एम्पलीफायर यूज़ करेंगे. और इस ब्रिज एम्पलीफायर में हम 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रिज एम्पलीफायर. So thank you for watching this video. In next video we will see about the instrumentation amplifier. This is also an important topic that we will discuss in next lecture.